और ताज़ा मामला दिल्ली ब्लास्ट का है। दिल्ली ब्लास्ट में आपने कह दिया कि भाई जो मुस्लिम डॉक्टर हैं उनकी एनआईए जांच होनी चाहिए। देखिए, कुछ डॉक्टर इसमें आतंकवादी हो सकते हैं, उनकी साजिश हो सकती है, लेकिन सारे मजहबी डॉक्टरों पर इस तरह से उंगली उठाना क्या सही है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले लगभग 10 सालों से जी। इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला 2013-14 में। जावेद अहमद नाम का एक व्यक्ति जो कोई फ्रॉड के केसों में 3 साल जेल काट करके आया, उसको 2013-14 में उस वक्त की तत्काल की हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। और यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर जो प्रोफेसर था, उसने लाल किले के ऊपर सुसाइड स्क्वाड बन करके जो बम ब्लास्ट किया है, वो खाली मैंने नहीं देखा, 15 से 20 लोग मारे गए हैं, 20 से 25 लोग अभी भी जन्म मृत्यु के बीच में लटक रहे हैं। और ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा है। नासिर डॉक्टर नाम का एक व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर से तड़ी पार था, वो वहां पर मेडिकल विभाग का मुख्य नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर शाहीन, जिसके पास AK-47 भी पकड़ी गई है, वहां पर वो हिंदू लड़कियों को रोजा रखने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, हिजाब पहनने के लिए उनको उकसाया जाता था। अगर वो ये सब कुछ करती हैं, उनको इसके लिए अलग से नंबर दिए जाएंगे। और तो और वहां पर मुस्लिम लड़कों से हिंदू लड़कियों की जो डॉक्टर पढ़ने आ रही, उनकी दोस्ती करवाई जाती थी। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद की नर्सरी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के सामने आई है। कैसे वहां पर जो विस्फोटक पदार्थ लगभग 3000 किलो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी जांच एजेंसियों ने पकड़ा है। अनुराग जी, अगर पकड़ा ना जाता वो, तो जाने पूरे देश में लाल किले जैसे कितने हमले करने की इनकी योजना थी। जांच एजेंसियों के जो उन्होंने जांच के उसके मामले छन छन के आ रहा है कि ये लोग 6 दिसंबर का बदला लेना चाहते थे, ये लोग राम मंदिर को ध्वस्त करना चाहते थे, ये काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करना चाहते थे। और जो ATS गुजरात ने पकड़े हैं, वो डॉक्टर चाइना से MBBS करके आया, 2 इंजीनियर यूपी के पकड़े गए हैं जिन्होंने ऐसा केमिकल, एक रसायन पदार्थ तैयार किया जिससे 10-20 लाख लोगों की हत्या की जा सकती हो। और ये सारा का सारा प्रकरण एक से एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। आज मैंने सुबह देखा कि डॉक्टर उमर का वीडियो आया एक, उसने अपने वीडियो के माध्यम से और लोगों को उकसाने का वीडियो बनाया कि अगर मैं मर रहा हूं, मैं सुसाइड स्क्वाड बन के बम विस्फोट कर रहा हूं, तो मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं जिहाद कर रहा हूं, मैं खुदा का काम कर रहा हूं। ये सारी की सारी बातें निकल करके आ रही हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी ना होकर के एक जीती जागती आतंकवादियों की नर्सरी है। अभी तक हम लोग सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, देख रहे थे, देवबंद या अन्य मदरसों में छोटे छोटे बालकों को कुरान पढ़ा करके, हदीस पढ़ा करके उनको आतंकवादी बनाया जाता है। उनके अंदर कूट कूट के बात भरी जाती है, कुरान की आयतें पढ़ा करके। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 जो स्पष्ट कहती है, जो गैर मुस्लिम है, काफिर हैं, इनको लूटो, मारो, काटो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो, इनकी बहन बेटियों पे कब्जा करो, इनसे कलमा पढ़वाओ। अगर ये नहीं पढ़ते, इनको मार दो, जला दो, और ऐसा करना तुम्हें तुम्हारे खुदा का देश है, ऐसा करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, हुर मिलेगी, परियां मिलेंगी।
इसलिए हम आए दिन देख रहे थे कि नाबालिग छोटे छोटे बच्चे आए दिन चुन चुन के हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं दिल्ली में। वो तो देवबंद के मदरसे थे, ये तो यूनिवर्सिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं। अगर इस तरीके से ये लोग देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं, पाकिस्तान के सारे पे हो रहा है, तुर्की के सारे पे काम हो रहा है, तो मेरे लिए तो इसके अलावा कुछ शब्द नहीं है। ये सारे के सारे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, ये सारे के सारे लोग आतंकवादी हैं। जितने सरकारी डॉक्टर हैं, जितने सरकारी इंजीनियर हैं, जितने सारे सरकारी प्रोफेसर हैं, सबसे पहले वो करो बर्खास्त। पूरे देश में जितने भी मुस्लिम और सबको डॉक्टर हैं, सब बर्खास्त प्रोफेसर। करो। ये सरकारी पदों पर रहने लायक नहीं है। जो सरकारी पदों पे लोग तनख्वाह ले रहे हैं, वो तनख्वाह कहां से आती है? देश का हिंदू समाज टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देता है। लेकिन जय भगवान जी, कुछ लोगों की करनी सबको क्यों भुगतनी पड़ेगी? कुछ लोग नहीं, 400 डॉक्टर निकल चुके हैं। 400 डॉक्टर देश में कहां कहां गए होंगे? नहीं। कितने प्रोफेसर इनके संपर्क में होंगे? जय भगवान जी, कितने इंजीनियर होंगे संपर्क में? जय भगवान जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि केवल अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो लोग पास आउट होकर निकले हैं उनकी आप बात कर रहे हैं, या देश में जो प्राइवेट संस्थान भी हैं, जो दूसरे सरकारी संस्थान हैं, वहां से जो मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर बने, सबकी जांच होनी चाहिए? सबकी जांच होनी चाहिए। कारण क्या है? इतना बड़ा हादसा हो गया जिसको लेकर के दुनिया भर के देशों ने निंदा की है। आज तक किसी भी एक मुस्लिम लीडर ने या किसी मुल्ला मौलवी ने खुल के आकर के इनके इस जघन्य कांड का किसी ने विरोध किया, निंदा की है? उल्टा अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की मुफ्ती महबूबा और ये कांग्रेस का सांसद इमरान, कोई कहता है ये तो गुमराह हुआ बालक था। अगर एजेंसियों ने पुलवामा में उसका घर ढाया बुलडोजर से, उसकी आपत्ति हो रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये सारे लोग देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।